फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकॉम। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो आप लोग के पास जा चुका है, उसी के साथ आज ये कंपनी वाले चैप्टर का पार्ट 3 है जो मैं बना रही हूँ और आपके पास बहुत जल्दी ही पोस्ट भी कर दूंगी मैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने कंपनी के बारे में पढ़ लिया, इशू ऑफ शेयर्स पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं वो पढ़ लिया। अब शेयर के बारे में पढ़ रहे हैं तो कैसे शेयर को कैसे इशू किया जाएगा वो भी पढ़ना है। तो अब देखो, कोई भी शेयर, जब कंपनी कोई भी शेयर जो है वो पर्सन को देती है और कोई इंसान पब्लिक जो उनको अमाउंट देती है, तो एक ही तरीके से तो अमाउंट एक ही बार तो नहीं लिया जाता है, उसको जो है वो ट्रांजैक्शंस के बेस पे लेते हैं, इंस्टॉलमेंट के बेस पे लेते हैं। ठीक है, जैसे ईएमआई इंस्टॉलमेंट आजकल का बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया ईएमआई इंस्टॉलमेंट। कोई भी मतलब आप कुछ सामान लो तो उसको ईएमआई करके मतलब आप मंथली उसको पे करते रहोगे, उसी की तरह शेयर को जो है वो इंस्टॉलमेंट की तरफ पे किया जाता है। तो देखो एग्जांपल क्या समझते हैं, जैसे कि एक शेयर है, कंपनी ने किसी को शेयर इशू किया, एक शेयर 10 रुपए का है, एक शेयर 10 रुपए का है। तो अब ये 10 रुपया जो है ना, इसको फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू दोनों इसी को कहेंगे, फेस वैल्यू भी कहेंगे और नॉमिनल वैल्यू भी कहेंगे। ठीक है, ये जो 10 रुपए है उसको कहते हैं फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। क्वेश्चन जो आप बनाएंगे तो उसमें बहुत जगह नॉमिनल वैल्यू भी लिखा रहता है, बहुत जगह फेस वैल्यू भी लिखा रहेगा। ठीक है, अब देखो इस शेयर को जो है वो कंपनी जो है 4 इंस्टॉलमेंट बुलवाती है और कोई कोई जो है 3 इंस्टॉलमेंट में ही बुलवा लेती है। फर्स्ट होता है एप्लीकेशन मनी। ठीक है, एप्लीकेशन मनी वो मनी होती है जो कोई भी कंपनी जो है वो सबसे पहले, जैसे रजिस्ट्रेशन मनी हम कहते हैं ना, उसी टाइप से रजिस्ट्रेशन टाइप एप्लीकेशन मनी पहले मंगवाती है और ये होते ही कंपनी का उस पर्सन उस पब्लिक का नाम जो है वो कंपनी में रजिस्टर्ड हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट होता है एप्लीकेशन मनी, उसके बाद होता है अलॉटमेंट मनी। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट मनी, उसके बाद फर्स्ट कॉल एंड लास्ट सेकंड कॉल। इस 4 ट्रांजैक्शंस में जो कंपनी होती है वो शेयर को मंगवाती है। ठीक है, अब देखो जैसे कि 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए इस चारों में, जैसे कि ये समझ लो हमने 3 रुपए का एप्लीकेशन मंगवा लिया, 2 रुपए का अलॉटमेंट मंगवा लिया, फर्स्ट कॉल फिर से 3 रुपए का और सेकंड कॉल फिर से 2 रुपए का मंगवा लिया। तो इस तरीके से हमने चारों एप्लीकेशंस मंगवा लिए, चारों इंस्टॉलमेंट्स मंगवा लिए। अब देखो इसी के बेस पे ना, सभी सबको पता होगा, 11th क्लास में सबने अच्छे से पढ़ा होगा सभी के बारे में। ठीक है, तो देखो सभी जो है वो सभी के कुछ गाइडलाइंस है। फर्स्ट, एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, मतलब नॉमिनल वैल्यू ये टाइम, अब इसके कम से कम 25% जो है एप्लीकेशन मनी, फर्स्ट मनी जो आती है, कम से कम जो है वो कितनी होनी चाहिए, 25% होनी चाहिए। सेकेंड है मिनिमम गैप बिटवीन 2 इंस्टॉलमेंट शुड बी 1 मंथ, कोई भी 2 इंस्टॉलमेंट के बीच में मिनिमम गैप जो रहना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 मंथ का होना चाहिए। यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो देखो आगे अब हम करते हैं। अब है कुछ टॉपिक्स, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस एंड फॉरफीचर ऑफ इशू। अब मैंने इसको इसी में लाके आपको समझा देती हूँ। ठीक है, जैसे कि एक कोई है जिसका नाम है, आपने वो मूवी देखी है क्या, 3 इडियट? उसमें आप 3 इडियट में क्या क्या नाम थे उसके ना, आप जल्दी से कमेंट कर देना। ठीक है, अब देखो एक है चुन्नू, एक है मुन्नू, एक है पिंटू। ठीक है, चुन्नू मुन्नू पिंटू, चुन्नू मुन्नू और पिंटू। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब देखो इस तीनों ने कंपनी के शेयर खरीदे, सबने 10-10 रुपए के शेयर खरीदे। अब कि चुन्नू जो है वो एप्लीकेशन मनी भी दे गया, अलॉटमेंट मनी भी दे गया, लेकिन फर्स्ट कॉल पे उसने ना कर दी, बोला अब नहीं होगा भाई, नहीं होगा मेरे से, अब तो ना मेरे से अब नहीं होगा। ठीक है, सेकंड मुन्नू, वो बड़ा समझदार था, ठीक है, बहुत पैसे वाला भी था, इसने एप्लीकेशन मनी दे दी, अलॉटमेंट मनी दे दी और उसी के साथ अलॉटमेंट मनी के बाद फर्स्ट कॉल दे दी और सेकंड कॉल का बोला पैसा ये ले लो, अब तुम मेरे साथ एक ही बार में ले लो मेरे से सारा पैसा, मैं दोबारा नहीं आऊंगा फिर। ठीक है, फिर आया एक पिंटू, ये थोड़ा सा था बदमाश, इसने फर्स्ट कॉल दे दी, सेकंड कॉल दे दी और थर्ड कॉल पे इसने मना कर दिया। इसने फर्स्ट कॉल दे दी लेकिन अलॉटमेंट पे भी मना कर दिया और फर्स्ट कॉल पे भी मना कर दिया। ठीक है, अब देखो चिंटू जो था उसने फर्स्ट कॉल दे दी, सेकंड कॉल दे दी, लेकिन सॉरी एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट मनी दे दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल पे जो उसने मना कर दिया। तो इसको कॉल्स इन, इसका हम एंट्री जो करेंगे तो इसको हम दिखाएंगे कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर। ठीक है,
मुन्नू जो था उसने फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन मनी दे दी, अलॉटमेंट मनी भी दे दी, फर्स्ट कॉल भी दे दिया और एडवांस में सेकंड कॉल भी दे दिया। अब कुछ चीज अगर पहले जैसे आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं दुकान पे, ठीक है, और उस सामान आपने खरीदा, जैसे कि आपने खरीदा सामान 15 रुपए का, ठीक है, आपने उस दुकान वाले को 20 रुपए दिए, उसने बोला मेरे पास खुले नहीं है, तो आपने बोला रख लो भाई साहब एडवांस में, कभी दूसरे दिन होगा ना तो फिर मैं ले लूंगा। जैसे एडवांस मनी जैसे होती है, जैसे एडवांस मनी, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, ये हो गया कॉल्स इन एडवांस। थर्ड होता है पिंटू, जिसने एप्लीकेशन मनी तो दी लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे मनी में बदमाशी करने लगा, तो कंपनी ने इसके इशू को क्या कर दिया, फॉर फीचर कर दिया, फॉर फीचर ऑफ शेयर। कंपनी ने इसके इशू को फॉर फीचर कर दिया, बोला अब तो जाओ ना, तुम्हें ये पैसे तो नहीं दिए, वो तो नहीं, जो तुमने दिए वो भी अब तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो कंपनी ने इसके इशू को फॉर फीचर कर दिए। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी समझने में प्रॉब्लम हो कहीं से भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। इतना अगर समझ गए तो आगे मैं समझाती हूँ। आगे देखो, जैसे कि आगे आप शेयर मतलब इशू कैसे करते हैं, कॉल्स इन अर्लियर, कॉल्स इन एडवांस, फॉर फीचर ऑफ शेयर, ये सब तो समझ में आ गया। अब देखो शेयर्स जो है, शेयर्स आर at par, at premium, at discount। देखो एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, शेयर जो होते हैं वो तीन तरीके से इशू किए जाते हैं, एक एट पार पे, एक एट प्रीमियम पे और एक एट डिस्काउंट पे, तीन तरीके से किए जाते हैं। अब देखो होता क्या है, पार क्या होता है, अगर 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू जो 10 रुपीज का है, तो कंपनी जो पूरे पैसे मिला के लेगी वो भी 10 रुपीज ही लेगी। मतलब फेस वैल्यू जो होती है, फेस वैल्यू वो मतलब देखो 10 रुपीज का फेस, 10 रुपीज का इशू किया उसने शेयर और वो लेगी कितने का, 10 रुपए का, ठीक है, दोनों जो होगी वो एक ही इशू एक ही करेगी और फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस हो जाएगा, ठीक है, फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस हो जाएगा, मतलब इशू किया 10 रुपए और फेस वैल्यू भी इसका 10 ही रुपए था। सेकंड है प्रीमियम, देखो जैसे कि फेस वैल्यू उसका 10 रुपए था और इशू किया उसने 12 रुपए पे, ठीक है, 10 रुपए का फेस वैल्यू था, इशू किया 12 रुपए के, ये हो जाएगा एक प्रीमियम, मतलब 2 रुपए का जो है वो क्या लिया उसने, प्रीमियम लिया, ठीक है। डिस्काउंट, कंपनी का फेस वैल्यू था 10 रुपए का और कंपनी ने डिस्काउंट करके दिया, जैसे कि मतलब 10 रुपए का था ये, तो उसने इशू किया 8 रुपए में, तो ये हो गया एट डिस्काउंट। एक हो गया पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। इसके जनरल एंट्री बहुत 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 से जनरल एंट्री आते हैं, यहाँ तक कि बोर्ड एग्जाम में भी ये जनरल एंट्री पूछा गया है और एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है, तो इसको जो है वो आराम से अच्छे से सीख लेना। कल से जो है हम जनरल एंट्री के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ये तीनों के जनरल एंट्री एक बार हम बना लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हमारा चैप्टर, हमारा ये थ्योरी पार्ट जो है वो इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में थ्योरी पार्ट कोई भी नहीं है, न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स हम कल की क्लास में कर लेंगे। बात बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स तक जा सके। जैसे कि बिहार को बहुत ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम में हर चीज़ में लो माना जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा बिहार भी सबसे आगे होना चाहिए, है कि नहीं है। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।